ये दिन का सेकंड ट्रेड है मेरा, जो मैंने बाय किया है यहाँ से। और मेरा ये टाइटन में बाय किया हुआ है। अगर टाइटन देखेंगे यहाँ से तो अब देखते हैं यहाँ क्या बनता है। पहला ट्रेड जो था स्टॉप लॉस था, दूसरा टाइटन में मैंने बाय किया है। और यही एक खतरा था जिसका मुझे नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं बने रहूंगा। थोड़ा देखेंगे कि क्या है। आज दिन या तो सही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि, लेकिन उम्मीद पूरी है यहाँ से कि टाइटन ऊपर की ओर जाएगा। क्योंकि काफी समय से ये जो है यहाँ से डे चार्ट का ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके नीचे नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, लेकिन नीचे भी नहीं गया। तो डे चार्ट पे ये रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट बनाने की कोशिश है पूरी तरीके से इसकी। ये देखिए टाइटन को बाय किया मैंने यहाँ से। मतलब अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा ट्रेड है दिन का। पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा देखते हैं अभी क्या होता है। बाय किया है टाइटन में मैंने। अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:46 है। उस पर टाइटन को बाय किया है मैंने। और देखते हैं अब क्या होता है। किस्मत खराब होता है, लगभग एसआरएफ में चूक हुई है। टाइटन को बाई किया है, एसआरएफ में अच्छा खासा मुनाफा हो जाता। ये लाइव ट्रेड में आपको देखते हैं कि डे में जो मैंने ये जो बाई किया है सही किया है गलत किया है। इंडेक्स की हालत देख लेते हैं पहले क्या है। ओहो, इंडेक्स नीचे आ रहा है यार। इंडेक्स नीचे आ रहा है, लेकिन ये हम देखते हैं। सेकंड ट्रेड इन टाइटन। अब देखते हैं क्या। टाइटन को बाई तो किया हमने। ओहो, यार ऐसा कैंडल आता नहीं है, लेकिन ये मेरे टाइम पे ही आया है। अभी तक ऐसा कोई कैंडल नहीं आया था, यहाँ से रिवर्स ही हुआ था कैंडल। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपका वक्त भी सही नहीं होता है। अगर सेकंड ट्रेड भी अगर मेरा रॉन्ग होता है तो क्या ही बोले। फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। और मैंने एकदम
मेरे ख्याल से इसको ऊपर जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसको ऊपर, लेकिन अब देखते हैं ऊपर जाता है या नहीं। फिलहाल तो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर जाना चाहिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने जो लिया है, जिस ट्रेड को जो सोच समझ के लिया है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ये जाता है ट्रेड नीचे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इतना एनालिसिस इतना वो करने के बाद भी अगर नीचे जाता है, तो फिर आपकी गलती नहीं है, फिर वो जो होना है उसको होना दीजिए। लेकिन मैं फिर भी लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरा ट्रेड है। लाइव दिखाना मेरा कर्तव्य बनता है, और धर्म का पालन भी इसी को कहते हैं, तो मैं धर्म का पालन करूंगा। हाँ हाँ, चलिए भाई। आया। मुझे यही उम्मीद है कि यहाँ से इसको ऊपर ब्लास्ट कर दे। शुक्रिया टाइटन, मुझे गलत नहीं साबित नहीं होने दिया आपने। शुक्रिया दोस्तों के बीच लाइव ट्रेड में आपने शानदार मुझे ऊपर की ओर खींचा है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइटन, थैंक यू वेरी मच। टाइटन ने ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने की कोशिश करी है। थैंक यू टाइटन। अब देखते हैं यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा तो है, लेकिन अब ये कैंडल सस्टेन करता है ऊपर की ओर या नहीं। ब्रेकआउट तो दिया है, तो ब्रेकआउट तो होना चाहिए। और सेकंड ट्रेड अच्छा मुनाफा है, ठीक है। अभी तक तो है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये ट्रेड अगर इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर सस्टेन नहीं कर रहे हैं, इसे रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से उसको देख रहे हैं ना, अभी एक रेड कैंडल बड़ा कैंडल था, तो वो समस्या जरूर है इसको यहाँ से। तो देखेंगे अब। वो नीचे आ रहा है, यही एक डर था मुझे। लेकिन देखते हैं अभी यहाँ से इस तरीके से ऊपर क्या होता है। अगर कैंडल क्लोजिंग प्रॉपर होता है, अगर बड़ा कैंडल क्लोज होता है ऊपर की ओर, इसके ब्रेकआउट पे, इनके ब्रेकआउट पे, जामरा लोगों पे, तो फिर एक बेटर चाल हो सकती है ऊपर। लेकिन अगर इसके नीचे आया या यहीं पे हुआ, तो फिर मुसीबत का काम वापस से। लेकिन अच्छा खासा ऊपर गया था, लेकिन मैं इंतजार करूंगा अब, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर ये होगा। प्रॉफिट में तो हूँ अभी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते यार। नीचे आ रहा है यार। लॉन्ग अपर वीक लोअर वीक बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लॉन्ग लोअर वीक नहीं बनना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग पे ऊपर की ओर होना चाहिए। ये जो रेंज दिखाई दे रही है ना, इसके रेंज के ऊपर होगा तो इसका डर मुझे थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। और अगर इसके नीचे अगर रेंज रही, तो फिर दिक्कत की काम है। उसके ऊपर रेंज बनना चाहिए। अगर रेंज उसके ऊपर ही क्लोज हुआ तो दैट्स गुड, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। लेकिन उम्मीद पूरी है कि ऊपर होना चाहिए, या नो। बहुत वोलेटाइल हो रहा, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा। यही इसकी टाइटन की खासियत है, टाइटन की ग्रासिम की। नीचे आएगा तेजी से ऊपर जाएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऊपर जाइए। और अगर ये ऊपर गया तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अगर नीचे आता तो फिर दिक्कत की काम है। क्योंकि 38 टच करा था उसने टॉप पे, नीचे शिट। ये अगर लोअर वीक बनाएगा तो दिक्कत है। रेंज के ऊपर जाना चाहिए तो बेटर होगा। रेंज के ऊपर नहीं जगह दे रहा है कैंडल, दिक्कत है। कैंडल दिक्कत देगा। इतना बड़ा वीक बना है तो रिस्की होता है। मैं आपको फिर बता दूं कि जो टेक्निकली जो है वो रिस्की होता है, लेकिन फिर भी मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है। लेकिन नीचे ये वीक बना मतलब खतरनाक है ये नीचे आ सकता। ओहो, नीचे गया। वही मैं बोला, ये वीक बना खतरनाक है, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है। तेजी से नीचे ऊपर अगर इसको ब्लास्ट कर देता ऊपर तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, देखेंगे। मुझे उम्मीद तो है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि यार जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, पैटर्न जो है वो सपोर्ट ले रहा हो वहां से। और आखिरी में थोड़ा सा इंडेक्स की वजह से गड़बड़ हो सकती है, बाकी तो गड़बड़ नहीं होगी कुछ। इंडेक्स को देखो, इंडेक्स का क्या हाल है। इंडेक्स तो रुका हुआ झामरा हो गया है हालांकि, लेकिन नीचे रुका हुआ, यहाँ से हो सकता है ऊपर आए। बाकी सारे ये देखिए, IFL भाई ये भी जाएगा नीचे, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ।
उल्टा पुल्टा कैंडल बन रहा है। हम्म। तो एक कैंडल हिट ना कर दे स्टॉप लॉस ऐसा बड़ा करके। अच्छा खासा पॉइंट था, 10 पॉइंट नीचे आया है वहां से टॉप से, तो लोअर वीक बना, उसको सेलिंग प्रेशर वहां से आ रहा है टाइटन को, ऐसा लग रहा। देखते हैं वो सेलिंग प्रेशर को खत्म करता है क्या है। देखिए यहाँ से वन, एक दो तीन चार पांचवी बार, फिफ्थ टाइम उसने गया है, तो अब देखते हैं। या तो हमारी किस्मत खराब होगी, मेरी स्पेशली किस्मत खराब होगी आज। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मैं एसआरएफ को देख रहा था, एसआरएफ में क्या है, एसआरएफ और हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप तो आपको दिख रहा है, हीरो मोटोकॉप का मुझे ब्रेकआउट चाहिए था तब लेता, ब्रेकआउट हुआ नहीं था और उसमें ज़्यादा बेटर था। एसआरएफ में देखते हैं, एसआरएफ का ब्रेकआउट मैं 30-31 पे लेना चाह रहा था एसआरएफ को। ओ शिट, एसआरएफ ने भी अच्छा 30 से मतलब अच्छा खासा ऊपर गया है। अब देखते हैं, वही बात होगी कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो दिल तो जो है ज़्यादा एसआरएफ की तरफ है, लेकिन ले नहीं पाया मैं एसआरएफ को, क्योंकि ये लाइन की वजह से था, और अब मैंने उस लाइन की वजह से एक एंट्री जरूर करी है टाइटन में। चाहता हूँ कि टाइटन ऊपर की ओर जाए, क्योंकि मैंने बाय करा तो मैं जरूर चाहूँगा, अगर से सेल किया होता तो नीचे चाहता मैं। तो टाइटन यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, और पूरी उम्मीद, मुझे उम्मीद है, उम्मीद करता भी हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न बना, पैटर्न, अब वो पैटर्न फेल हो जाए अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो सेकंड एंट्री डे की, और ये आखिरी एंट्री ऑलमोस्ट मेरी, इसके बाद मैं एंट्री नहीं लूँगा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। वो सेम क्वांटिटी है जो क्वांटिटी मैंने उसमें ली थी पहले वाले में, टीवीएस मोटर में। कैंडल रेड जो अच्छा नहीं बन रहा है। देखते हैं, अगर नीचे से ऊपर की ओर बनता लास्ट में, जिस तरीके से वो कैंडल ऊपर गया और फिर नीचे आता है, ऐसा ये ऊपर जाता है क्या? अगर ऊपर जाता है तो बेस्ट होगा, देखते हैं। देखिए, बोलते रहना पड़ेगा, कमेंट्री करना इम्पोर्टेंट है, आप भी समझते हैं कि कमेंट्री जरूरी है, आप लोगों के बीच बातचीत करते रहना मुझे आवश्यक है। और तो वही मेरा कहना है कि मेरा जो ट्रेड होता है, मैं आपको ट्रेड बता के लेता हूँ, लाइव में ही मेरा ट्रेड होता है। तो मेरे ट्रेड में मैं आपको, सभी मित्रों को, दर्शकों को, जो भी हमारे हैं, उनको मैं बता के लेता हूँ कि भाई ट्रेड लिया है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि किसी भी तरह का कोई घपला ना है कि भाई ट्रेड लिया तो क्या है, मैंने लिया है कि नहीं है। लॉस होगा तो आपके सामने, लेकिन जो लॉजिक, जो मेरा लॉजिक है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने लॉजिक दिया है, वो यहाँ देखिए, इस लाइन पे उसने सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश करी, इतने समय से गिरा नहीं, इसलिए मैंने लिया है, और इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रखा है। अगर जाएगा तो फिर ठीक है, और नहीं तो अगर यहाँ से जाएगा तो एक अच्छा खासा ऊपर की ओर उड़ सकता है। इंडेक्स का सहयोग रहा, इंडेक्स अगर फिर से ऊपर की ओर जाने लगा तो एक बेहतर चाल बन सकती, निफ्टी टाइटन एक चाल बना सकता, लेकिन ये इन लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता टाइटन और इनका, क्योंकि लास्ट टाइम टाइटन ने मुझे, ओ शिट, एसआरएफ गया, बाउंडर कर दिया एसआरएफ ने। एसआरएफ, इसलिए मैं बोला था कि मुझे एसआरएफ बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, एसआरएफ गया, बाउंडर कर दिया एसआरएफ ने। एसआरएफ और एक और रवि भाई का, रवि भाई के सारे जो है वो सारे चले सर, सारे चले। रवि भाई ने एक बेहतरीन मुझे जो दिया था, लॉरेस लेब दिया था, ओहो क्या बात है। मुझे, मैं आपको एसआरएफ की जगह लॉरेस लेब दिखाता हूँ। अभी क्या है, लॉरेस लेब को जो रवि भाई ने दिया था 593 रुपये, 593 पे, 593 पे दिया था, जो ऊपर टॉप बना के है 6600, 606, मतलब अच्छा खासा इसमें भी रवि भाई के सारे स्टॉक चल रहे हैं और मेरे सारे स्टॉक पंचर हो रहे हैं। देखिए यहाँ तक गया वो कैंडल अच्छा खासा, 32 और 9।
जबकि ये कैंडल सारे दिखा रहे कि ये ऊपर जाएंगे, लेकिन ये नीचे आ रहे हैं, तो अब कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आने की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। वो तेजी से मार्केट नीचे गया, इसको बोलते हैं सर मंडवाते ही ओले पड़ना। यही जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है कि सर मंडवाते ही ओले पड़ना। हालांकि यहाँ पर अभी भी एंट्री बनी हुई, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये यहाँ से इस कैंडल में ऊपर नहीं गया सर, तो मैं स्टॉप लॉस के बगैर ही इसको एग्जिट कर दूंगा। मुझे ये एंट्री मुझे नहीं लगेगी, मुझे लग रही है कि ये एंट्री मुझे तकलीफ देगी, तो मैं पहले ही एग्जिट कर दूंगा। मैं आपको बताऊं, अगर ये कैंडल नीचे ही रहा तो मैं पहले ही एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि कैंडल बहुत महत्व रखता है। ये कैंडल अगर नीचे आया तो जाहिर सी बात है कि फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, तो ये देखना जरूरी होगा। मुझे लग रहा है नीचे आएगा, और ये सॉलिड कैंडल है। देखते हैं, लेकिन देखिए, मेरी 29 पे एंट्री थी। अब देखते हैं यहाँ से क्या था। मैं 26 पे एग्जिट कर रहा हूँ। ओके, डन। मेरी एंट्री खत्म हो गई, मेरी एंट्री खत्म हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ 26 पे ही क्यों कर दिया। हाँ, मैंने 26 पे लगा दिया था, 26 पे मेरा कट गया है, मतलब यहाँ यहीं पे कटा है। अरे ओहो, सही करा मैंने, बिल्कुल सही है मेरा। मैंने 26 पे अपनी एंट्री काट ली है। मैं आपको बताऊँ कैसे क्यों करा। 26 पे मैंने एंट्री काट ली, फिर मैं क्लियर कर दूँ सभी दोस्तों को। अरे क्या हो रहा है भाई, कुछ हैंग हुआ क्या है सिस्टम। क्या हो रहा है यार। मैं भी चाहूँगा कुछ अटक रहा सिस्टम। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी एंट्री मैंने काट ली है 26 पे ही। देखिए, जो एंट्री जो काटने का रीज़न जो था वो ये था कि ये नीचे आ रहा है और बाजार भी नीचे आ रहा। अब मैं 20 का स्टॉप लॉस तो था, लेकिन स्टॉप लॉस तब रखा जाए जब आपको कोऑपरेट करे। ये कैंडल उस तरीके से नहीं आ रहे, कैंडल जो है पूरे बड़े बड़े रेड कैंडल आ रहे और हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो मैंने काट ली एंट्री उससे पहले ही कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। तो मुझे लॉस तो नहीं हुआ है, मतलब 3 पॉइंट का लॉस हुआ है, तो 3 पॉइंट ठीक है। अब मैंने अब बोलेंगे कि यहाँ पर काटने का लॉजिक यही है कि यहाँ पर ये रेंज को ब्रेक कर रहा है वो, ये वाली रेंज को अगर ब्रेक कर रहा है, तो रेंज को ब्रेक करना, देखिए इसके पहले ये कोई भी कैंडल इस रेंज को ब्रेक नहीं करा और ना नीचे खुला है।
ये रेंज को ब्रेक करने के रीजन से मैंने कर दिया, हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा कोई लॉस उतना हुआ नहीं है, मैं फिर एंट्री ले सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो ये एक बेसिक लॉजिक है मेरा। तो मेरी एंट्री ख़त्म कर दी मैंने, और ये आपको, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री खुद से ही ख़त्म कर दी, मतलब सेल्फ, जिसको मेरी एंट्री जो ख़त्म करी है वो सेल्फ एग्जिट है। और सेल्फ एग्जिट का रीज़न है कि यहाँ पर जो कैंडल है वो ये रेंज को तोड़ के नीचे आ रहा था, तो मैंने पहले ही कैंड 26 पे ही एग्जिट कर दिया। 29 पे मेरा बाई था, लेकिन 26 पे मैंने एग्जिट कर दिया। हालांकि 38 तक गया था ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं करा वो। उम्मीद यही थी कि वो वाला कैंडल सस्टेन करे, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया। एनीवेज, अब ये तो होता रहता है। आप लेकिन वही लॉजिक यही है कि वो जो नीचे की ओर आ रहा था कैंडल, नीचे की जब रेंज तोड़ी, रेंज को तोड़ी, तो उसके बाद मैंने फिर उसको एग्जिट करा। और कोई बहुत ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस हुआ नहीं, यही स्टॉक में बेनिफिट है, आप निकल जाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम कोई मिल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। ऊपर भी जाता तो कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। अभी फोकस हटा देंगे टाइटन से, मेरी अपनी एग्जिट कर दी, लोअर स्लैब के ऊपर गया। एसआरएफ को देखते हैं, एसआरएफ वही ना यार, जो आपके दिल में रहता है, मैं 10 बार बोल भी चुका हूँ कि जो दिल में था एसआरएफ था। और एसआरएफ को मैं एंट्री लेना, एसआरएफ ने बहुत तगड़ा मुनाफा देता, मैं यहाँ एग्जिट ही हो जाता ऑलरेडी। 30 रुपये, 30 रुपये से ऊपर का मुनाफा हो रहा था जबरदस्त, सेम क्वांटिटी पे। तो आज दिन भर का जो है लॉस और मुनाफा, मुनाफा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लॉस तो होना ही नहीं था। जो लॉस हुआ था वो उसके अगेंस्ट में 3 गुना मिल रहा आपको, तो प्रॉफिट में तब्दील हो रहा था। ये देखिए, ये क्योंकि इसने गड़बड़ करी, इंडेक्स पूरी तरीके से नीचे आया। अब देखिए, जो भी है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यार, अब वो सही गलत की अलग बात हो जाती है। जो था मैंने एंट्री आपको ली और एंट्री एग्जिट कर दी है। अब इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। अब वो ऊपर जाए तो ठीक है, चले, लॉजिक वही था, लेकिन वो जो कैंडल आया तो मैं लॉस नहीं करना चाहता था। बाइंग से भी 70 पैसे ऊपर गया।